बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्ताइन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, बहुत से सवालात किए जा रहे थे मुझसे, पूछा जा रहा था कि डकी भाई के इस पर अपडेट करें। अब अपडेट करने के लिए कुछ मज़ीद नई चीज़ें आई हैं और कुछ बहुत ही हैरानकुन तफ़सीलात हैं। मैं आपके साथ एक और वीडियो भी शेयर करूँगी जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जान सकेंगे कि इस वक़्त वो कहाँ पर है। बहुत से लोगों के मैं थंबनेल्स देख रही हूँ जो लगा रहे हैं कि गिरफ्तार हो गई, छापा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, और अंदर से वीडियो में कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बताऊँगी आज कि दरअसल कहाँ पर है एस्ट्रोलॉजी, यानी कि इकरा कबल किधर हैं, उनके साथ मामलात क्या तय हुए हैं। मैं 2 दिन से इसकी खोज में थी और अब मेरी कुछ ऑफ़िशियल से बात हुई है और उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। कुछ चीज़ों को सिगार राज़ में रखते हुए कुछ चीज़ें जो मैं समझती हूँ कि मैं शेयर कर सकती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि दरअसल इकरा कवल और उनकी फ़ैमिली के क्या मामलात हैं इस वक़्त और क्या होने जा रहा है उनके साथ। तो वो डिटेल आपको अगली वीडियो में दूँगी। आज मैं आपको इस वीडियो में अभी रूप जतोई, डकी और साथ ही साथ डकी का दोस्त बाबा, जो कि उसके वीडियोज़ में काफ़ी नज़र आता था। फिर डकी का मैनेजर और उसके अलावा कुछ और कैरेक्टर्स जो हैं वो अब सामने आए हैं, उनके बारे में बताऊँगी। और उसके अलावा रजब भट्ट के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, रजब भट्ट की वाइफ़ के हवाले से, उनके बेटे के हवाले से, प्लस रजब भट्ट के हवाले से। आज के दिन रजब भट्ट एक ख़ास मिशन पर है, उसका अगर वो काम हो गया तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और अगर इसमें देर हुई तो उनके लिए कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आज आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि रजब भट्ट जो है, सॉरी, डकी जो है उसको एक दफ़ा फिर ज़मानत नहीं मिली और एक बार फिर से मामलात जो है उधर ही आ गए। ये कहा गया कि अभी हमें मज़ीद जो है तफ़्तीश करनी है, कुछ मज़ीद चीज़ें निकलवानी है। और यहाँ पर एक चीज़ जो बार-बार हो रही है वो ये हो रही है कि उनका जो एक पूरा डाटा होता है आपके ये, या जो भी रिकॉर्ड होता है जो कि एनसीसीआईए में पेश किया जाना है, जो पहले 25 को भी पेश किया जाना था और अब दोबारा 29 को हम देख रहे हैं कि अगेन बात वहीं की वहीं खड़ी है, डाटा नहीं, उनका रिकॉर्ड नहीं पेश किया जाता और उसके बाद ऐसा लग रहा होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो उनकी बेल की जो आर्ग्यूमेंट है उसको करने से कतरा रही है। और ये क्यों हो रहा है उसकी वजह बहुत सी हो सकती हैं। दलाइल जो हैं, एक तरफ से तो ये दिए जाते हैं, जो वुकला हैं डकी के, वो तो ये कहते हैं कि जी चूँकि उनके पास कोई मटीरियल ही नहीं है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि डकी जो है उसके हवाले से कुछ डिटेल्स जो दुबई से कलेक्ट करने वाली है उन तक अभी उनकी एक्सेस उस तरह से नहीं हो पाई। इस वजह से वो चीज़ें जो है अभी पेंडिंग में है। वो चीज़ें चूँकि पेंडिंग में है क्योंकि वो पूरा मनी ट्रेल, वो जिसको ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और ये सब कुछ हुआ है, उसके शवाहिद अभी इकट्ठे करने में इनको थोड़ी-सी मुश्किलात दरपेश है। इसलिए अपने केस को चूँकि स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते तो इसलिए उन्होंने अब डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। तो वजह दरअसल ये है। मुझे जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि इनको 100% यानी कि 99 भी नहीं, 100% श्योर है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। इनको और कुछ चीज़ें जो हैं वो भी हैं, लेकिन उनके शवाहिद, सबूत यानी कि सॉलिड सबूत जो अदालत में एक्सेप्टेबल हो, उसको पेश करने के लिए अभी वक्त चाहिए। और उसकी वजह यह है कि वो अभी कम्युनिकेशन में है। कुछ दूसरे ममालिक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, अपने कस्टमर की प्राइवेसी के हवाले से और बहुत सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ऐसे में इनका दोस्त है एक बाबा। बाबा थोड़े से बड़े बालों वाला वो लड़का जो कि आपको अक्सर डकी भाई के व्लॉग्स में नज़र आता है, द वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और उसके पास अमेरिकन नेशनैलिटी भी है। वो लड़का जो है उसको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ पे मैं आपको 2 बातें बताऊँगी। नदीम नानीवाला, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है लेकिन उसके पास सिटीज़नशिप है, यानी कि ही कैन गो एनी टाइम टू इंग्लैंड विदाउट एनी वीज़ा। और सिटीज़नशिप के बहुत से फ़ायदे होते हैं बट नॉट एज़ स्ट्रॉन्ग एज़ आपके पास अगर ब्रिटिश पासपोर्ट हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि नदीम नानीवाला तो मुल्क से निकल गया और उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि बाबा को पकड़ लिया गया। तो ये जो बाबा नामी दोस्त है डकी का, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये भी इस ट्रेडिंग में बहुत इन्वॉल्व रहा है, बल्कि अपने व्लॉग्स के थ्रू भी उसने इस ट्रेडिंग को प्रमोट किया है। अब देखिए, जहाँ मुदस्सिर जैसे लोग जो है जिनका इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, तो बाबा जो है उसका कोई नेक्सस जाकर डकी से उस तरह नहीं जुड़ता, लेकिन उसके अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रमोशन इस तरह की होती रही हैं और कुछ मामलात में उसके मामलात जो है जुड़ रहे हैं। बाहर पैसा ले जाने के मामलात हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के गालबन मुबैना तौर पर ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से बाबा को पकड़ा गया है, क्योंकि बाबा जो है उसके साथ जाके कुछ मनी ट्रेल जो है वो जुड़ रही है। इससे ज़्यादा मैं आपको इसलिए भी नहीं बता सकती कि कुछ चीज़ें जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उनको अभी कंफर्म होना है। ज़ाहिर सी बात है, हम भी कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि कोई हमारे लिए आगे जाकर लीगल इश्यूज़ जो है वो क्रिएट हो। इसलिए मैंने आपको एक हिंट दे दी है और मुबैना तौर पर मैं कह रही हूँ, तो फिर देखते हैं कि आगे बात निकल कर क्या आती है। रूप जतोई के लिए आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। देखिए जी, अब खवातीन को भी नहीं बख्शा जाएगा।
क्योंकि आप मेरा अगला जब व्लॉग देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि अब इस वक्त कितना स्ट्रिक्ट एक्शन किया जा रहा है। रूप जतोई को अब सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 दिन की गालबन जमानत 8 दिन की सॉरी मोहलत दी गई है, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट स्पैन। पहले ज़रा लंबा स्पैन हो रहा था और अब ये लग रहा है कि फाइनल फैसला किया जाएगा कि क्या उनको जमानत दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। हो सकता है रूप जतोई को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। जब खवातीन की गिरफ्तारी होनी शुरू हो रही है तो फिर रूप जतोई की गिरफ्तारी जो है उसमें भी कोई कबाहत नज़र नहीं आती, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर उनके साथ एक तरह से नज़र आती थी उनके व्लॉग्स में। लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं उनके लिए दुआ हूँ, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। हरगिज़ ये बातें करके मैं किसी के दुख या तकलीफ़ को ना एन्जॉय कर रही हूँ, ना मैं उसको कोई मिर्च मसाला लगाकर बताना चाह रही हूँ। ये खबर है जिसको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं बार-बार ये वाज़ेह तौर पे कह रही हूँ कि ये खबर है, ये चीज़ होने जा रही है जो हमें ज़राए से पता लग रही है, और उसके बाद जो उनकी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उसमें आसानी करे और सबको हिदायत भी दे। कई लोगों का इतना कसूर नहीं है, वो अनजाने में फँस रहे हैं और कई लोग जानते-बूझते ये गेम खेलते रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये जनाब आपको मैंने बता दिया कि डकी भाई जो है उनकी ज़मानत जो है वो उन्हें नहीं मिली, रूप को 8 दिन की मोहलत मिली है। रजब भट्ट के हवाले से अब मैं आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। रजब भट्ट जो है इस वक़्त इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में होते हुए वो असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और मज़हब की बुनियाद पर असाइलम वहाँ पर बहुत आसानी से भी मिलता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन भी मिलती है। हैविंग सेड दैट, आप दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकते बहुत लंबे अरसे तक के लिए। आई थिंक कोई 10 साल भी हो सकते हैं, आपको पासपोर्ट मिलेगा जब तक कि व्हाट्सोएवर। ऐसे में चूँकि एनसीसीआई ये सब बहुत मुतहर्रिक है, एफआईआर कट चुकी है, इश्तिहारी करार दे दिया गया है, उनके अब तमाम बैंक अकाउंट्स और चीज़ें जो हैं यहाँ पर तो होनी शुरू होंगी, उनके घर वालों के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन अब उनको इंटरपोल के ज़रिए लाने की कोशिश भी की जा सकती है। ऐसे में अगर उनको असाइलम मिल जाता है तो फिर यहाँ पर उनका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आज मंडे के दिन वो जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ उनके लॉयर जो हैं वो उनके लिए पेपर्स तैयार कर रहे हैं, जो मुझे मालूमात मिली हैं, और उन पेपर्स के ज़रिए रजब भट्ट को काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर उनके पेपर्स अप्रूव हो गए, और हो सकता है कि आज के दिन उनके अप्रूवल का दिन हो। कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पर, तो जनाब वो उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अब ईमान को और अपने बेटे को वो अपने पास इंग्लैंड बुलाएंगे, लेकिन क्या ईमान और उनके बेटे का पाकिस्तान से निकलना जो है वो आसान होगा? क्या अब दूसरी तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाएगा? इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि उनकी फैमिली में से अब कोई भी शायद कम से कम इंग्लैंड के लिए वीज़ा यहाँ से नहीं लगवा पाएगा। हो सकता है शायद कहीं के लिए भी ना लगवा पाए, लेकिन इंग्लैंड के लिए हतमी तौर पर कहा जा रहा है कि उनके वीज़े में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिक्वेस्ट की जाएगी या जो भी किया जाएगा। लेकिन तैयारियां की जा रही है, हो सकता है आने वाले दिन में आप सुने कि उनका बेटा और उनकी बेगम जो है वो उनके पास इंग्लैंड पहुंच गए हैं। अच्छा जनाब, ये तो अभी तक की कुछ डिटेल्स हैं रजब भट्ट के हवाले से, उनकी वाइफ के हवाले से, डकी के हवाले से। अब अगली वीडियो जो है आपने मेरी ज़रूर देखनी है, वो है इकरा अरीब के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, और आने वाले दिनों में बाकी यूट्यूबर्स के लिए एक प्लान सेट कर देगी कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।